दोस्तों, जीवन सुधार कहानी में आप सबका स्वागत है। एक गांव में एक फैमिली रहा करती है। दोस्तों, वो फैमिली अच्छी खासी गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। उसे फैमिली में पति पत्नी 3 बेटे रहा करते हैं। दोस्तों, उनकी मां पलामू जिले की रहने वाली थी, पति उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। दोस्तों, जब उनकी शादी हुई उनके माँ बाप जीवित थे। उन्होंने ही उनकी शादी बड़े ही धूमधाम से किए थे, क्योंकि अपने भाइयों में वह सबसे बड़ा भाई था। इसलिए बड़े बेटे की शादी माँ बाप ने अच्छी लड़की देखकर बड़े ही धूमधाम से कर दिए। दोस्तों, कुछ दिन बीता, उनकी बहू प्रेग्नेंट हो गई। पहला बच्चा पैदा हुआ। घर में बहुत ही बधाइयां बजने लगी। बच्चा बहुत ही खूबसूरत था। इसके बाद उनके 2 बच्चे और हुए। अभी छोटा बच्चा 1 साल का भी नहीं हुआ था। तभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है और पत्नी आग लगाकर मर जाती है। पुलिस दरोगा आते हैं, जो कार्रवाइयां होती है वह सब कर लेते हैं। उसके बाद पूछताछ होता है, झगड़ा क्यों और कैसे हुआ। दोस्तों, जिसको जो कहना था वह कहता है। पति जेल जाता है और कुछ दिनों के बाद जब वह छूटता है तो उसको अपने बच्चों की फिक्र सताने लगती है। छोटे बच्चों को उसकी दादी ने पाल पोस 5 साल का हो गया था। इस बीच दादी भी गुजर गई। दादा तो पहले ही गुजर चुके थे। दोस्तों, जब पति 5 सालों के बाद घर आया, बच्चों को देखकर उसे बहुत रोना आया। उसने फैसला किया कि हमें खुद से शादी कर लेना चाहिए। शादी करने के बाद जो नई माँ आएगी वह अच्छे से बच्चों को पाल लेगी। दोस्तों, नई माँ आ चुकी, शादी भी हो चुका, बच्चे भी मिल चुके। नई माँ बहुत ही अच्छी थी। वह बच्चों का बहुत ही अधिक ख्याल रखा करती थी। वह समाज से भी डरा करती थी। समाज क्या बोलेगा अगर मैं बच्चों को अच्छे से नहीं रखूंगी। तो इसी तरह बच्चे बढ़ने लगे और नई माँ से अत्यधिक घुल मिलकर रहने लगे। दोस्तों, उसे नई माँ की कोख से भी 2 बच्चे जन्म ले लिए, एक लड़का और एक लड़की। अभी तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था। इनको भी बच्चे बड़े होने लगे। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है अपना तो अपना ही होता है, दूसरे के लिए कितना भी करो कमियां कुछ न कुछ रह ही जाती है। दोस्तों, इनका पति इस बीच करीब 50 साल का हो जाता है और उनकी उम्र लगभग 25 साल की हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत महिला थी। छोटे छोटे दांतों वाली, लाल होठों वाली, मोतियों से दांत उनके ऐसा चमका करते थे कि लोग उनके सूरत के दीवाने हो जाते थे। दोस्तों, किसी तरह ईश्वर ने 2 बच्चे तो दे डाले। किसी को पता नहीं था ये बच्चे किसके थे, लेकिन बात जब खुली, पहले सौत के बच्चे जवान होने लगे और इसी बीच नई माँ उन्हें बहुत ही मना करती थी। बहुत ही प्यार था। बच्चे कभी कभी माँ का सर दबा दिया करते थे, पैर दबा दिया करते थे। दोस्तों, नई माँ को भी बहुत टेंशन था कि मेरा पति ऐसा है, मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तो कर दी, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कोई उनकी खूबसूरती का बखान कर देता तो वह बहुत ही ज्यादा खुश होती। इसी तरह बच्चे भी उनकी सेवा करते रहते। इसी बीच बड़ा बेटा जवान हो गया और माँ का सेवा करते करते कब नई माँ से इश्क लड़ गया पता ही नहीं चला। माँ को भी उसका इश्क पसंद आने लगा और वह उसके साथ हंसी खुशी रहने लगी। पिता गार्ड की नौकरी करते थे। शाम को जब वह घर आते तो जैसे 50 साल का युवक रहता है उसी प्रकार वह भी रहते थे। कभी माँ के संपर्क में थोड़ा जाते, उसके बाद वह नॉर्मल तरीके से 50 साल के उम्र के युवक की तरह ही रहते। यह बात नई माँ को बहुत खटकती थी। दिन बीतता गया, बड़े लड़के के साथ इश्क चला रहा। सभी बच्चे प्यार करते थे और सभी अपने तरफ से उनका पैर हाथ दबाने का काम किया करते थे। दोस्तों, इसी बीच गाँव में शादी पड़ी थी और वह गाँव की शादी में जाने के लिए तैयार हो रही थी और शादी में पहुँच भी गई। दोस्तों, अभी बारात भी नहीं थी कि तभी गांव में भगदड़ मच गया कि उनका साउथ का बेटा छोटा वाला फांसी पर लटक गया। ऐसा क्यों हुआ? सभी लोग घबराने लगे, एक दूसरे से पूछताछ करने लगे। दोस्तों, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छिपता। दोस्तों, दरअसल बाद में पता चला कि वह लड़का अपने बड़े भाई को नई माँ के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और उसका विरोध कर रहा था। उसने कहा, अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं अपना जान दे दूंगा। नहीं माँ, आप क्या करती? वह भी जवान थी, इश्क तो हो ही गया था, इसको पकड़ भी गया था। उनके मुंह में खुद कई पुत्र गया था। जिस बेटे को अपना पुत्र मानकर वह पाल रही थी, उनके साथ उनका खुद का बेटा आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। अब वह करती भी क्या? उन्होंने उसे लड़के के बात का जवाब दिया, जाओ मर जाओ, हम क्या कर सकते हैं, और कहकर गांव की शादी में चली गई थी। इधर लड़के ने अपने गले में रस्सी बांधकर फांसी लगा लिया। दोस्तों, ये बात पुलिस वालों तक पहुंची। सुसाइड का केस दर्ज हुआ। ये बात कानो कान किसी तक नहीं पहुंचा कि वह क्यों मरा। बाद में गांव वालों ने बताया, वह अपने दोस्त से यह बात शेयर किया था कि वह अपनी मां को अपने बड़े भाई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया है और वह मरने जा रहा है। वह ऐसा कुकर्म नहीं देख सकता। फिर वैसा ही हुआ जिसका डर था। दोस्तों, ये बात पता नहीं कब तक कहां तक दबी रही, कैसे कैसे चला दिन बीतता गया। उसे बड़े बेटे की शादी की बात चलने लगी, जिससे उसकी नई माँ का अफेयर था। पलामू जिले के एक गांव में उसकी भी शादी हो गई। दोस्तों, वह लड़की नई माँ से कहीं अत्यधिक सुंदर थी, लेकिन शादी के बाद वह लड़का अपनी माँ को छोड़ इसके साथ नहीं रहना चाहता था। समाज की वजह से माँ ने तो शादी करवा दिया, लेकिन ये भी बहू को पसंद नहीं करती थी। एक दिन बेटे ने गुस्से में आकर उसको पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते उसके गर्दन की नसें दब गई और वह मर गई। इन लोगों ने देखा, अब क्या करे, लड़का हक्का बक्का रह गया। नहीं माँ भी परेशान हो गई, अब क्या करे। तब वह अपने पिता
पिता को बुलाकर यह सब मामला बताना शुरू किया। उसके पिता ने आइडिया दिया कि इसको पीछे वाले हाथी की नींद में लटका देते हैं और कह देते हैं कि यह फांसी लगा ली है। दोस्तों अभी लड़के की करने की खबर ठंडी ही नहीं हुई थी कि दूसरा कैसे उनके घर आ गया। पुलिस वालों के पास सुबह खबर गई लाश लटका हुआ है। पुलिस वालों ने लाश को देखा और विधिवत उसका चेकअप किया। पता चला कि वह मारकर लटकाया गया है। एक गलती छुपाने के लिए इन्होंने बहुत सारी गलतियां कर डाले। अब क्या था, सब माँ बेटे पति पत्नी सब जेल चले गए, घर में कोई नहीं बचा। उधर कैसे की प्रतिक्रिया शुरू हो गई। जैसे तैसे दिन बीतता गया लेकिन पुलिस वालों ने पूछताछ करना काम नहीं किया। तब अंत में अपनी मां को बचाने के लिए लड़के ने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि चलो सब छूट जाते हैं तो हमें जेल में रहेंगे, और माँ बाप छूट जाते हैं, लड़का जेल में रह जाता है। इसी तरह कुछ दिन के बाद लड़का भी छूटता है। दोस्तों बड़े बेटे की पत्नी से एक बेटी उत्पन्न हुई थी जो नई माँ ने उसे पाल पोस कर 6-7 साल का कर दिया था। तब उसके पिता झूठ के जेल से आए और बेटी को देखकर इमोशनल हो रोने लगी, लेकिन बेटी ने उसे पर बिल्कुल भी तरस नहीं खाया और वह पापा खाने से इनकार कर गई। दोस्तों अब बारी आई प्रॉपर्टी की। इधर नई माँ के बेटा और बेटी भी बड़े हो चुके थे। बड़े बेटे की लड़की को नहीं माँ ने कान भर रखा था, तुम्हारी माँ को इसने मार दिया, जेल से छुटकारा 7 साल के बाद आया है, ये तुम्हारा बाप नहीं हो सकता। इतना सब सुनने के बाद लड़के का दिल टूट गया और वह अपनी नई माँ से नफरत भरी बातें करना शुरू कर दिया। वहीं से नफरत का सिलसिला चालू हो गया। दोस्तों उसकी नई माँ अब किस तरह उसको इस्तेमाल करती है वह तो ईश्वर जाने, लेकिन प्रॉपर्टी के खातिर नहीं माँ ने उसकी बेटी का विवाह एक अच्छे घर में कर दिया। अभी भी प्रॉपर्टी नई माँ के पास ही है। उसे लड़के की दोबारा शादी भी नहीं की गई। 3 भाई में 2 भाई बच्चे थे और एक नई माँ से जो लड़का था। कुल मिलाकर 3 भाई फिर तैयार हो गए और अब 3 हिस्से लगाए जा रहे हैं। नई माँ अभी तक कुंडली मारकर प्रॉपर्टी पर बैठी हुई है और सभी को चल रही है अपने इशारों पर। सौत के तीसरे बेटे को भी उसने बहला फुसला कर अपनी तरफ कर लिया और बड़े बेटे को पागल घोषित कर सबके नजर में बुरा बना दिया। वह आज भी बड़बड़ाता रहता है और नई माँ से शिकायत करता रहता है, तुमने मेरी जिंदगी बिगाड़ दी। इधर नई माँ भी अपने आप को गुनहगार मानती रहती है, कहाँ से मैं दुआ लड़के से शादी कर लिया था, इसके पहले से ही 3 बच्चे थे। दोस्तों उसने अपनी सहेलियों से अपना दुख बता, गरीब की शादी कर लो मगर दुआ से मत करो, यानी बच्चों के पिता से कभी भी शादी ना करो। यहाँ गलतियाँ किसकी नजर आती है दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना। अभी तक कहानी लिखने तक लड़का वैसा ही पड़ा हुआ घर का गाय गोबर करता हुआ दिन गुजर रहा है। उसकी लड़की ससुराल चली गई, उसका भी एक बेटा हो गया, लेकिन इसको अभी तक अपने परिवार का सुख नहीं मिला, इसलिए वह आज भी अपने गुनाहों पर डिस्टर्ब रहता है और बड़बड़ा कर किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहा है। नहीं मन तो दिन प्रतिदिन जवान होती जा रही है, क्योंकि वह अब अपने बेटे की भी सास बन चुकी है और अपनी बेटी की भी शादी कर चुकी है, इसलिए वो अपने आप को पवित्र मन रही है। बर्बाद हुआ तो वो सिर्फ और सिर्फ सौत का लड़का बड़ा वाला, और एक मर ही चुका था। तीसरे को उसकी माँ अपनी तरफ कर चुकी थी, उसकी भी शादी कर दी। एक बहू आई है उसे, उसको 2 बेटे हैं। नहीं माँ ने उसे नाती का खूब सेवा किया और लोगों से खूब यश कमाए और अभी वो पवित्र होकर कुंडली मारकर बैठी हुई है। अभी तक वो मालकिन ही है, उसे प्रॉपर्टी की पति एक कोने में सब जानते सुनते हुए भी अनजान बनकर बैठा है। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीख मिली कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एवं धन्यवाद।